नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादत्यायते दुर्लभो कृष्ण भक्ति अति सरल। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 17। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करने अर्थात कर्तव्य नहीं होता। अब कल हमने पढ़ा कि हम जैसे जो हम साधारण जीव हैं, उनके लिए वेदों के नियमों का पालन करना जरूरी है। लेकिन जो उच्च अवस्था के हैं, उच्च अवस्था के मतलब जो अपने आप को शरीर मानते ही नहीं है, अपने आप को क्या मानते हैं? आत्मा। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो जो शरीर की अवस्था से परे हो जाता है, और वो कब होता है पता है? भजन करते करते, भक्ति करते करते, साधना करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि उसको ये एहसास होने लगता है कि मैं ये शरीर नहीं। जब शरीर ही नहीं हो तो फिर शरीर की रिक्वायरमेंट्स क्या? फिर तो कुछ भी नहीं। वो समझता है मैं आत्मा हूं, और आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। जीव मेरा स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। वो कौन है? कृष्ण का दास है। वो आत्मा और शरीर को अलग समझने लगता है। जैसे हम हैं, हमको लगता है कि जो मैं हूं, जो मैं आईने में दिख रही हूं, वही मैं हूं। जो किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की क्या, हमको वो लगता है कि हम वो हैं। जैसे किसी से पूछो तुम कौन हो, तो अपना नाम बताएंगे, कहाँ रहते हो अपना एड्रेस बताएंगे, फिर ये कौन है? ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तो ये सारी पहचान किसके साथ है? शरीर के साथ है। ये पहचान वास्तव में हमारी पहचान क्यों? क्योंकि ये पहचान बदलती रहती है। अगले जन्म में ये पहचान कुछ क्या, जो इस जन्म में आपका घर है, अगले जन्म में यही था। इसी जन्म में पता नहीं कितने बदले होंगे हम। पहले हम मैके के घर में, फिर ससुराल में, फिर ज्वाइंट फैमिली, फिर सेपरेट हुए। तो इसी जन्म में हमारे कितने घर, कितने दुकान बदली होगी। किसी को याद है अगले जन्म में चौथे नंबर में रहती हूँ या पंजे नंबर में? याद है किसी को? नहीं। वो पहचान अलग थी। पता नहीं कौन हमारा पति था या हम किसी के पति थे, ये भी पता नहीं है। पता नहीं कौन हमारा बच्चा था, हम किसके बच्चे थे, ये पहचान हमेशा बदलती रहती है। भगवान न करे अगर दूसरा जन्म हमारा होगा, तो दूसरा जन्म होगा तो दूसरा कोई पति, दूसरा शरीर, दूसरा घर, दूसरी माँ, सब दूसरे होंगे। तो ये हर जन्म में क्या होता है? बदलते रहते हैं। लेकिन आत्मा का संबंध जो परमात्मा से, वो कभी भी बदलता नहीं है। वो आद जुगाद से ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातनम। सनातनम मतलब हमेशा, सनातन मतलब हमेशा, इटर्नल। आत्मा का संबंध जो परमात्मा से, वो हमेशा से है। कल परसों, इस जन्म, अगले जन्म, इस जन्म का नहीं है, हमेशा से। इसलिए कहते हैं जिस दिन ये पहचान हो गई कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। शरीर के रिश्ते बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा कभी भी बदलता। अगर गीता का दूसरा अध्याय आपको याद हो, तो उसमें बताया है कि आत्मा कितना है? आत्मा बाल के नोक के 10,000 हिस्से करो तो एक हिस्सा क्या है? आत्मा।
जिसको हम माइक्रोस्कोप दूरबीनी से भी देख नहीं सकते, लेकिन हम हैं वो, हम वही हैं। और आत्मा, जैसे किसी ने उस दिन प्रश्न पूछा था कि कर्म शरीर करता है लेकिन भुगतती आत्मा क्यों है? सीधा कर्म कौन करे? शरीर करे, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? आत्मा को। तो ऐसा क्यों? तो सुनो, दो टाइप के शरीर हैं हम सबों के, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। ये कौन सा शरीर है हमारा? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर एक कारण शरीर है। कारण शरीर के भीतर 5 कोश हैं और 5 कोशों में कौन है? आत्मा है। कहाँ रहती है आत्मा? 5 कोश। जैसे कांदा कांदा होता है, उसका एक छिलका निकालो, फिर दूसरा निकालो, फिर तीसरा निकालो, ऐसे होता है ना। ऐसे 5 कोश हैं, एक कोश, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर उस 5वें के अंदर कौन है? आत्मा। तो जब शरीर से आत्मा निकलती है तो सबसे पहले क्या होता है? ये जो पंचभूत का शरीर है जिससे बना है उसमें चला जाता है। आपको पता है कौन से 5 तत्वों से बना है? जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। इन 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। और जैसे बना है, जैसे ही आत्मा निकलती है 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। आप देखोगे अगर किसी डेड बॉडी को ज्यादा समय रखो तो क्या निकलता है? पानी निकलता है, और वो पानी सूखता है, वो भाप बनता है, वो फिर बारिश बन के आता है। तो पानी किसमें चला गया? पानी में। वायु, वायु हमारे शरीर में कहाँ है? लंग्स, फेफड़े बोलते हैं, सीधा उसमें। हम कहते हैं आखिरी सांस से ले रहा है, और कभी कभी बोलते हैं उसने दम तोड़ दिया, मतलब उसने आखिरी सांस, वो हवा छोड़ दी, आखिरी सांस। ये हम सबों का सफर है ना, एक दिन हम सबको करना है ये सफर। फिर जो राख है जला के, वो राख मट्टी में अर्थात पृथ्वी में मिल गई। ऐसे ये 5 भूत का शरीर उसमें चला गया, लेकिन जो आत्मा है वो कहाँ है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर कौन सा है? कारण शरीर। कारण शरीर के में क्या है? 5 कोश, और 5 कोश में क्या है? आत्मा। तो अब आत्मा को क्यों भुगतना पड़ता है? आत्मा तो कुछ भी करती, गीता में लिखा है ना, आत्मा निर्विकार है, आत्मा कुछ भी करती नहीं है। करता कौन है? शरीर। शरीर तो जल के राख हो गया, लेकिन सजा भुगतता है कौन? सूक्ष्म शरीर। आपको याद है हमने नर्क की वीडियो देखी थी? याद है आपको? हाँ, वो भूलना नहीं वो वीडियो, नहीं तो फिर से दिखाएंगे। उसमें आपने देखा कि एक सूक्ष्म शरीर दिखाया गया है जिसको जितना भी टुकड़े टुकड़े करो फिर से ज्वाइंट हो जाता है। उसको गरम गरम तेल में तलते हैं, पूरा जल जाता है, लेकिन फिर से निकालते हैं, फिर वैसे हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यातना उसको बहुत सारी भुगतनी होती है। जितने पाप किए हैं, मैं हमेशा कहती हूँ पाप छोटा होता है, सजा बहुत बड़ी होती है। पाप छोटा है, सजा बहुत बड़ी होती है। फिर वो यातना भुगतता है, वो सूक्ष्म शरीर। लेकिन सूक्ष्म शरीर भी कैसे यातना भोगेगा अगर आत्मा नहीं होगी? तो उसमें क्या है? आत्मा है, तभी तो वो सजा भोग रहा है।
तो ये आत्मा को इतनी यातना क्यों भुगतनी पड़ती है? तो बापूजी ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। आत्मा कुछ भी करता नहीं, लेकिन भुगतना पड़ता है। क्यों? 4 चोर थे, समझना, 4 चोर है, चारों ने चोरी की, 5वां था, उसने चोरी नहीं की, लेकिन उन चारों के साथ था। पुलिस आई, पुलिस ने क्या किया? किसको पकड़ा? 5 को पकड़ा। क्यों 5 को पकड़ा? क्योंकि 5वां उसने बहुत बोला, साहब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने 1 रुपया भी नहीं उठाया, मैंने कुछ भी नहीं किया। पुलिस क्या बोलेगी? तो उनके साथ थे। ऐसे आत्मा साथ है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, 5 कोश, ये सब इन्होंने जो कर्म किया, लेकिन आत्मा उनके, इसलिए आत्मा को यातना भुगतनी पड़ती है। लेकिन अब सुनो, जो भजन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जो भजन करता है वो इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है। जो सत्संग सुनता है, भगवान से अपना संबंध मजबूती से जोड़ता है, वो इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है। फिर क्या होता है? जब वो शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के साथ सीधा कहाँ जाता है? परमात्मा के पास, गोलोक धाम में जाता है। न तदबासी सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तदधाम परमं मम, वो ईश्वर के धाम में चला जाता है। इसलिए तो कहते हैं बार बार भजन करो, यज्ञ करो। क्यों ये सब कुछ करो? क्योंकि ऐसे क्या होगा? तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी। नहीं तो आत्मा को अभी भी सूक्ष्म शरीर में रह के, कारण शरीर में रह के यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। इसलिए हम अपने आत्मा का कल्याण करते हैं जब हम भजन करते हैं। हम अपने आत्मा का कल्याण करते हैं जब हम हरि कथा सुनते हैं, जब हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं, जब हम जीवन में कुछ नियम, कुछ रेखाओं में रहते हैं। याद रखो, जीवन में रेखा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उन रेखाओं का उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये हमारे बीच में एक रेखा है। जैसे लक्ष्मण ने मां सीता को क्या लगा के दी? रेखा। अगर उस रेखा को पार किया तो कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। अगर उस रेखा के अंदर रहे, कुछ बुरा होने वाला होगा भी। तो गुरु और कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं। श्री राधे। अगर मां सीता ने रेखा का उल्लंघन न किया होता तो रावण उठा पाते? नहीं। उनका अपहरण होता? नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने रेखा का उल्लंघन किया। अब सुनो, बहुत काम की बात है। रेखा का उल्लंघन मां सीता क्यों किया? क्योंकि रावण कौन से रूप में आया? साधु के रूप में। और मां सीता को क्या लगा? ये तो साधु है ना। अगर रेखा का उल्लंघन भी किया तो गई कहां? साधु के पास। तो क्या ही बुरा होने वाला है? क्या बुरा होगा? क्योंकि सामने कौन है? साधु है। लेकिन लक्ष्मण को पता था, लक्ष्मण को पता था कि माया किसी भी रूप में आ सकती है। इसलिए खास करके स्त्रियों के लिए कुछ नियम होते हैं, जो उन नियमों का उनको उल्लंघन
नहीं करना चाहिए। ये रेखा क्या है? ये कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है, खास करके स्त्रियों को इनका जरूर पालन करना चाहिए। जैसे अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष में इंटरेस्ट लेना, ये रेखा का उल्लंघन है। ये रेखा का उल्लंघन है। अपने बड़ों का अनादर करना, ये रेखा का उल्लंघन है। जब भी हम करेंगे इन चीजों को, जब भी करेंगे, कुछ न कुछ नुकसान होगा। रिसेंटली एक लड़की हमारे आश्रम में आई, एकदम यंग लड़की थी, रो रही थी बहुत। लग ही रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। समझना उल्लंघन करने से क्या होता है। तब बहुत उसको बोलने पर उसने अपनी बात शेयर की कि मैं फ्रेंड सर्कल के साथ गई थी और उन्होंने मुझे कुछ पिला दिया, कुछ नशा, कुछ ड्रग्स टाइप पिला दिया। कई बार घर वालों ने समझाया कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो अच्छा। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब रिग्रेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि तबीयत बहुत खराब हो रही है, खाना अंदर नहीं जा रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ड्रग्स पिला दिए, श्री राधे, कुछ ऐसा पिला दिया। अब अपने घर वालों को बता सकती है, डॉक्टर के पास जा नहीं सकती है और सिर्फ रो रही है। क्यों? क्योंकि सीमा का उल्लंघन किया, उस रेखा को क्रॉस किया। क्यों? क्योंकि जब यंग एज होती है ना, तो हमेशा माँ बाप गलत लगते हैं और फ्रेंड सर्कल सही लगते हैं। जो भी माँ बाप रोकते हैं, बेटा ये सही नहीं है, ये गलत है, उस वक्त वो बात हमको समझ में, मुझे लगता है जिसने जवानी अच्छे से क्रॉस की ना, उसका जीवन सफल हो जाता है। और आजकल के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है। तो ये जो बाद में रिग्रेट होता है ना कि ये मैंने क्या किया, वो किसी के कितना समझाने पर, तसल्ली देने पर, दिलासा देने पर भी वो रिग्रेट जाता, मैंने क्या कर दिया, इतने अच्छे घर की लड़की और ये मैंने क्या कर दिया। अब विश्वास करो, 1 घंटे तक उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, ये मैंने क्या कर दिया। जब मेरे घर वालों को पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी, क्या बीतेगी। मैं तो कहती हूँ फिर भी वो लड़की समझदार है, अच्छी है, उसको रियलाइज हो गया। नहीं तो कुछ लोग तो उस नशे में चले जाते हैं और कभी कभी तो उनकी आदत भी पड़ जाती है। इसे याद रखो, जो हमारे गुरुजन हमें कहे, जो हमारे बड़े हमें कहे, वो हमारे लिए एक रेखा है। कोशिश करके हमें उनका उल्लंघन नहीं करना। हाँ, अगर कोई घर वाले कहते सत्संग मत जाओ, तो मैं नहीं मानती हूँ कि ये कोई रेखा है, क्योंकि भगवान से रोकने के लिए हमें किसी का भी मानना, क्योंकि उनसे भी पहले हमारा संबंध किससे है? परमात्मा से। जैसे प्रहलाद महाराज सबसे बड़ा उदाहरण। हालांकि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की एक भी बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि वो भगवान के ऑपोजिट थे। भगवान के ऑपोजिट नहीं जाना चाहिए कभी भी। हाँ, संसार के लिए रोको, लेकिन दुख होता है कभी कभी कि कभी कभी लड़के लड़कियों को सत्संग के लिए रोका जाता है, मंदिर के लिए रोका जाता है। ये रेखा है। अब लक्ष्मण जी ने रेखा डाली तो साधु संत के लिए नहीं डाली, लेकिन उनको पता था रावण भी कभी कभी साधु का वेश लेके आ सकता है, सावधान आ सकता है। इसलिए
कोशिश करें जो भी शास्त्रों में लिखा है, हमारा जीवन शास्त्रों के अनुसार हो, हमारा जीवन गुरु के अनुसार हो, हमारा जीवन सत्संग के अनुसार हो। मैं सच कहती हूँ, जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं होगा, कभी पछतावा नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा कि ये मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और पछतावे के जो आंसू होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए तो कल भी हमने पढ़ा कि वेदों में जो नियम लिखे हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ ये श्लोक आया है कि जो अपने आप को आत्मा समझता है, इस स्थिति पे पहुंच गया है, जो शरीर से ऊपर है, ये हमारी बात नहीं चल रही है, जो उच्च कोटि के परमहंस हैं उनकी बात चल रही है। फिर उनके लिए कोई नियम धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपना काम कर लिया है, उन्होंने अपना काम कर लिया है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, आपका ही उदाहरण दूं। मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे आप उस बात को मानो या न मानो, गीता के आधार पे कहती हूँ, जिसने कृष्ण की शरण ली, मतलब समझो उसने सबकी शरण ली। जिसने कृष्ण की शरण ली उसने सबकी शरण ले ली। तभी तो कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं। जब इतना दावे से भगवान श्री कृष्ण कह रहे, मतलब बात में दम है ना। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम चिंता, तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरी शरण में हो। कुछ बुरा नहीं होगा। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करेगा, क्योंकि तुम मेरी शरण में हो। तो जैसे हम भगवान की शरण में हैं, तो हम अगर किसी की पूजा नहीं भी करते तो हमारी ऑटोमेटिकली उनकी पूजा हो गई। क्यों? क्योंकि हमने किसकी शरण ली है? कृष्ण की शरण। ऑटोमेटिकली हमारी वो पूजा हो गई। क्यों? क्योंकि 11वें अध्याय में बताया गया है कि कृष्ण के विराट रूप में सब है, समस्त देवी देवता, एक भी नहीं है जो उसमें नहीं हो, है कि इसको छोड़ के ये सब है। बोला अर्जुन ने, क्या बोला? मैं सबको देख रहा हूं, यहाँ तक कि शिव जी को भी देख रहा हूं, मैं ब्रह्मा जी को भी देख रहा हूं, समस्त देवी देवताओं को मैं आपके इस विराट रूप में देख रहा हूं। है गीता कह रही कि मैं कह रही? गीता कह रही। तो जिसने ये बात समझ ली, जिसने ये बात समझ ली और उसने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, फिर उसने कुछ नहीं भी किया तो चलेगा ना? चलेगा ना? ठीक उसी प्रकार जिसने अपने आप को आत्मा मान लिया, उस शरीर का कोई धर्म कर्म नहीं भी करेगा तो वो चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वास्तविक स्थिति को जान लिया है। उसने जान लिया कि मैं कौन हूं। मतलब मैं वो एहसास करती हूँ कि इस स्थिति पे आना कितना डिफिकल्ट काम है, और जो हम नहीं है उसमें अपने आप को मानना कितना आसान है। वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा है। हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इतना समझना भी बड़ी बात है। ठीक है, मत मानो, लेकिन ये समझने की कोशिश करो कि हमारा नित्य संबंधी कौन है? कृष्ण। जब हम आत्मा से पहचान करेंगे तब हमारी परमात्मा से पहचान होगी। जब तक आत्मा की पहचान नहीं होगी तो परमात्मा से पहचान कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है, हम बोलते हैं ये ना उसका पति है। किसका पति है? वो लड़की की पहचान होगी तब हम समझेंगे उसका पति। लड़की का ही नहीं पता है, खबर न थी उन्हें जो बोला, अरे वो थी वो जगह फला नहीं दिए। अब क्यों? क्योंकि जब तक उसकी पहचान नहीं होगी तब तक इसकी पहचान, ऐसे जब तक आत्मा की पहचान नहीं होगी तब तक परमात्मा की पहचान। इसलिए इतना समझ लेना, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं और मेरा नित्य संबंधी कौन है? कृष्ण है।
ये मीरा ने समझ लिया। आज ही मैं मीरा का पूरा चरित्र और डिटेल में पढ़ रही थी, मुझे इतना आनंद आ रहा था, क्योंकि भक्तों का चरित्र पढ़ने से भक्ति बढ़ती है। और जब भी मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसी वक्त मेरे मन में आता है ये लीला मैं बताऊंगी, ये लीला मैं बताऊंगी। लेकिन हमारे पास समय इतना कम होता है कि कुछ गीता के श्लोक पे ही चर्चा करते हैं तो समय पूरा हो जाता है। तो आज का श्लोक हमें ये सिखाता है, जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है उसको बाहरी आनंद की जरूरत ही, क्लब होटल यहाँ, वो तो अपने आत्मा में ही क्या कर रहा है, आनंद ले रहा है। जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, मतलब जिसने जान लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए करण्य अर्थात कुछ भी कर्तव्य नहीं है। अर्थात दान पुण्य सेवा ये वो अगर वो नहीं भी कर रहा है, जब तक नहीं समझ रहा है तब तक हमको ये सब कुछ करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ऐसे नहीं कि बाद में उसको नहीं करना है, अगर नहीं भी करेगा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन के लक्ष्य को समझ लिया है, जान लिया है, वहां तक वो पहुंच गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें बापूजी देते हैं श्रील भक्तिपाद जी का। श्रील भक्तिपाद जी जब आईसीयू में थे, तब कोई भी मिलने जाता था तो पूछते थे कैसे हो। हम जब कोई हॉस्पिटल होता है ना तो पूछते हैं कैसे हो, तो सामने वाला क्या बोलता है, ठीक हूँ। ठीक है तो हॉस्पिटल में क्यों? कितना बड़ा झूठ है ना। ग्लूकोज लगा हुआ है, इंजेक्शंस लगे हुए हैं, कोई पूछता है, इवन कभी कभी तो बात भी नहीं कर सकते हैं तो हम पूछते कैसे हो, जबान चल नहीं रही, ठीक हूँ। लेकिन भक्तिपाद जी पता है क्या बोलते थे? भक्तिपाद जी बोलते थे, अगर तुम शरीर की बात कर रहे हो तो शरीर ठीक, अगर आत्मा की बात कर रहे हो तो मैं आनंद में हूं। आईसीयू में वेंटिलेटर लगा हुआ है, ये मशीन, ये मशीन, ये मशीन, लेकिन चेहरे पे स्माइल। क्यों? क्योंकि वो कौन सी स्थिति में? आत्मा की स्थिति में। अगर शरीर पूछ रहे हो तो मेरा शरीर ठीक नहीं है, अगर आत्मा के लिए पूछ रहे हो तो सच्चित आनंद है, वो तो आनंद कर रही है कृष्ण के साथ। तो ये स्थिति कब आती है? जब गंभीरता से भजन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम